सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट सोशल प्रॉब्लम कि सोशल प्रॉब्लम क्या चीज़ होती है, एक सोसाइटी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और वो किस वजह से जनरेट होती है और उनका सॉल्यूशन क्या होता है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन वी लुक सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। ये इंडिया के अंदर कौन कौन सी जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो अपन को देखने को मिलती है, वो चीज़ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस रिकॉर्ड ऑफ इंडिया, मेजॉरिटी मोर देन 75% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव इन विलेज। के अकॉर्डिंग टू सेंसस रिकॉर्ड 1991 में जो इंडिया की मेजर पॉपुलेशन है उसमें 75% जो प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, वो विलेज के अंदर देखी गई है। दे हैव ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम टू सच एज पुअर्टी, इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, के जिसके अंदर से मेजर नंबर आते हैं उस चीज़ की कि जो पुअर्टी है, इलिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट है, उस चीज़ की जो सोशल प्रॉब्लम में मेजर जो है काउंट किया गया है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए सोशल प्रॉब्लम इन एनी चेंजेस बिहेवियर इन ए डिसअप्रोप्रिएट डायरेक्शन ऑफ सच एज डिग्री दैट इज टॉलरेंस लिमिटेड ऑफ ए कम्युनिटी, कि वो चीज़ या प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट या फिर वो बिहेवियर चेंजेस जो कि डायरेक्टली जो है एक इंडिविजुअल के अनटॉलरेबल हो जाती है, यानी कि जो उस चीज़ को टॉलरेट जो है नहीं कर पाती है, कम्युनिटी की लिमिट से बाहर होती है, उस कंडीशन को या उस बिहेवियर, उस चेंजेस को जो है सोशल प्रॉब्लम कहा जाता है। जिसके अंदर फर्स्ट वन अपन देखते हैं पुअर्टी क्या चीज़ होती है, आप सभी जानते हो कि वो किस तरह से एक चीज़ को अफेक्ट करती है। ए कंडीशन इज विच ए पर्सन आइदर ऑफ इनएडिक्वेट इनकम और अनविश एंड एक्सपेंडिचर डू नॉट मेंटेन ए स्केल ऑफ लिविंग हाई इनफ टू प्रोवाइड फॉर हिज मेंटल एंड फिजिकल एफिशिएंसी एंड टू अनएबल हिम एंड हिज natural dependence are found usually according to standard of a society of which he is member according to गिली, कि वो चीज़ या वो कंडीशन जहाँ पर एक पर्सन जो है अपने लिए जो इनएडिक्वेट सप्लाईज जो है वो रहती है उसकी लाइफ में, या जो उसके एक्सपेंडिचर या जो अपनी लाइफ को जो है प्रॉपरली इकोनॉमिकली मेंटेन नहीं करता है, अपनी इकोनॉमिकल लेवल जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता है, अपनी जो फिज़िकल नीड है उस चीज़ को पूरी नहीं कर पाता है, उस कंडीशन को जो है पुअर्टी कहते हैं। पुअर्टी एग्जिस्ट व्हेन वन is not able to get sufficient food and other necessary of life, कि पुअर्टी क्या एग्जिस्ट करती है कि जो अनसफिशिएंट फूड है या फिर जो लाइफ की अदर नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स है वो अफोर्ड जो है वो नहीं कर पाता है एक पर्सन, उस कंडीशन को वो पुअर्टी कहते हैं। पुअर्टी इज द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ दोज थिंग विच आर necessary for an individual to maintain himself and those dependents। नेक्स्ट अपन देखेंगे टाइप ऑफ पुअर्टी। तो इसमें दो टाइप्स में पुअर्टी को डिफाइन किया गया है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पुअर्टी। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं एब्सोल्यूट पुअर्टी का। तो इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू मेंटेन ए मिनिमम डिस्टेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ टू मेंटेन हिमसेल्फ एंड फैमिली, कि इंडिविजुअल है अगर मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो भी मेंटेन नहीं कर पाता है खुद का और अपनी फैमिली का, वो एब्सोल्यूट पुअर्टी के अंदर काउंट होते हैं। रिलेटिव पुअर्टी के अंदर देखते हैं ए पर्सन मे बी रिलेटिवली पुअर अमंग द पर्सन ऑफ हिज ओवन ग्रुप हु आर रिलेटिवली रिच, कि वो कंडीशन इसमें नाम से पता चल रहा है कि रिलेटिवली कि वो कंडीशन जहाँ एक पर्सन है अपने रिलेटिव्स के सामने जो है कंपेरिजन में देखें वो अपने डिमांड जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, उसको रिलेटिव पुअर्टी कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके कोज क्या क्या होते हैं। इनकैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, फर्स्ट वन हेरिडिटरी वीकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, कि अगर पर्सन जो है वो आगे से ही ये जो है अगर गरीब हो या एक पुअर्टी की कंडीशन उसके अंदर हो तो उस वजह से डिप्रेशनली एटीट्यूड toward work as a result of conditioning, physically handicapped because of accidentally and any disease। सेकेंड नंबर पर देखेंगे एडवर्स फिजिकल एनवायरनमेंट, पुअर नेचर ऑफ रिसोर्स, एडवर्स क्लाइमेट और वेदर,
nature disaster. Third number, economic factor, shortage of capital, business depression. Fourth number, defect in social organization, educational shortcoming, bad housing, unemployment, husband and wife outside home and living little time for socialization of children, and difficulties to youth to found employment because of an experience. Fifth number, war. Sixth number, personal फैक्टर. नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें जर्नल कॉज के. जर्नल कॉज क्या क्या हो के इसके, तो फर्स्ट वन है फिजिकली वीकनेस, सिकनेस, हेरिडिटरी एंड एक्सीडेंट. कि अगर कोई पर्सन है फिजिकली वीक हो, सिक हो, या फिर हेरिडिटरी की उसके अंदर कंडीशन हो जिसकी वजह से वो अपने जो है काम है वो नहीं कर पा रहा, कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो रही है. सेकेंड नंबर, मेंटल डिजीज़. कि अगर कोई भी पर्सन मेंटली डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है. थर्ड नंबर, एक्सटेंडेंट, जैसे बताया था. इलिटरेसी. कि अगर कोई चाइल्ड है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई उसके अगर पेरेंट्स की इतनी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है कि अपने बेबी को पढ़ा सकें, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर फादर अगर एक मज़दूर है तो बच्चा भी क्या है वो जो मजदूरी करने के लिए चला जाता है. तो एक इलिटरेसी कंडीशन के अंदर भी एक कंडीशन क्रिएट होती है. एक्स्ट्रा वेगस की कंडीशन में एक्स्ट्रा वेगस पर्सन कैन वेस्ट एनी अमाउंट ऑफ मनी इन फैक्टर ऑफ कॉज ऑफ द प्योरिटी. के बिना बेफिजूल खर्ची जो होती है वो अगर करते हैं तो उसकी वजह से भी पोवर्टी कंडीशन क्रिएट होती है. 6 नंबर, डिमोरलाइजेशन ऑफ lowering of character and moral need to personal disorganization and finally to poverty. जैसे एग्जाम्पल के लिए अल्कोहलिज्म, प्रोस्टिट्यूशन एंड गैम्बलिंग. सेकेंड नंबर लिख सकते हैं अपन लार्ज फैमिली. कि अगर एक लार्ज फैमिली है, एक पर्सन है वो कमाने के लिए है, जो एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है. एक फैमिली के अंदर अगर एक ही पर्सन काम करता है और बाकी के जो जितने भी चाइल्ड्स हैं या वाइफ है वो कोई काम नहीं करते, और एक जॉइंट फैमिली है, लार्ज फैमिली है, तो उसके अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेटस या लेवल जो है वो मेंटेन करना मुश्किल होता है. 8 नंबर, आइडलनेस. कि अगर पर्सन को है कोई भी इंस्पिरेशन नहीं है, कोई भी कि वो क्या काम कर सकता है, किस तरह से जो है इकोनॉमिक लेवल को अपना मेंटेन करके चल सकता है, उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है. नेक्स्ट अपन देखते हैं जियोग्राफिकल कोज. तो इसके अंदर है अनफेवरेबल क्लाइमेट एंड वेदर. कि अगर पर्सन के अंदर जैसे आइडियल तो है कि आइडिया वगैरह तो है उसके अंदर, लेकिन क्या है कि अगर कहीं वो वर्क करता है तो वो एक अनफेवरेबल क्लाइमेट है या वेदर प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से है. जैसे एग्जांपल के लिए फ्लड है, बारिश वगैरह है, या फिर जो तूफ़ान वगैरह आते हैं, सुनामी आती है, तो उसकी वजह से जो लॉस होता है, इकोनॉमिकल लॉस, तो उसकी वजह से भी जो है पुअर्टी कंडीशन क्रिएट होती है. सेकेंड नंबर, एब्सेंस ऑफ मैच्योर रिसोर्स. कि अगर रिसोर्स इनसफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स है, जैसे कि इसमें देखा है नेचुरल रिसोर्स लाइक सफिशिएंट वाटर एंड सफिशिएंट इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड अदर नेचुरल प्रोडक्ट इज डिक्रीज एंड हाई amount streaming called country remaining poor. नेक्स्ट अपन देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट आर सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया. मिलियन ऑफ रूरल पीपुल इज इंडिया आर अंडर एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयड. देखो, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर. कि जहाँ पर मिलियंस रूरल पीपल जो है वो एक अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के अंदर है. कि जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन अपनी कंप्लीट करी है लेकिन जो है उनको एक वर्क नहीं मिल पा रहा है. तो एक बेरोज़गारी की जो कंडीशन है वो एक इंडिया के अंदर सीवियर प्रॉब्लम के अंदर काउंट की हुई है. एम्प्लॉयमेंट इज़ ए स्टेट ऑफ ऑफर व्हेन इज़ ए कंट्री there are large number of to able bodies person to working as who are willing to work but cannot find work at the current
वेज लेवल, कि क्या होता है कि पर्सन्स जो है अपने एजुकेटेड तो है लेकिन उनको क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, या फिर जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या है अदर कंट्रीज़ में वर्क तो कर रहे हैं लेकिन उनको उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको उनकी सैलरी नहीं मिल पाती, उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको सैलरी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो एक पुअर्टी की कंडीशन जो है वहाँ पर वो क्रिएट होती है। Thus, we found the unemployment is a particularly condition in the society where there is people able and willing to work but they cannot find job, कि जो एक अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा एक सोसाइटी के अंदर पाई गई है जहाँ पर पर्सन काम तो कर सकते हैं लेकिन उनको काम करने के लिए कोई जॉब जो है वो नहीं मिल पाती है। The underemployment is a condition of not being fully employed, that is the time and capacity of working are not full utilized, कि जिसके अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन वो कंडीशन जहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ है वो वर्क तो कर रहे हैं लेकिन उनकी जो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनका जो वर्क है या उनकी जो सैलरी के अकॉर्डिंग उनका वर्क है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। इसके टाइप्स देखेंगे, टाइप क्या क्या होते हैं। देयर आर मेनली 3 फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किसके जो 3 हैं वो टाइप है, जिसमें है सीजनल, साइक्लिंग एंड नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट। जो सीजनल देखें, दिस इज कॉजिंग बाय सीजनल चेंजिंग इन प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के लिए इन एग्रीकल्चर, कि सीजनल के अंदर जहाँ पर एक सीजनल वर्क जो चलता है, जैसे कि एग्रीकल्चर का वर्क है कि जैसे गेहूँ उगाने का टाइम अलग होता है, ठीक है, बाजरा उगाने का टाइम अलग होता है, तो ऐसे जो वर्क जो होते हैं, जो सीजनल वर्क जो होते हैं उसमें जो एग्जाम्पल के जो एग्रीकल्चर जो होता है वो एक सीजनल वर्क होता है कि जब सीज़न जो होता है उसमें तो उनकी कमाई होती है, उनके जो है उनको काम मिलता है, उनको इनकम मिलती है, लेकिन अगर वो सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वो वापस जो है एक अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आ जाते हैं। सेकेंड नंबर साइक्लिक, इट इज़ कॉज बाय इकोनॉमिकल इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट, कि ये चीज़ है कि अगर इकोनॉमिक लेवल है वो इंक्रीज़ है तो ये चीज़ होगी, और डिक्रीज़ है तो उनके जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल भी डिक्रीज़ हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन ले सकें तो मार्केटिंग का जो है, अगर मार्केटिंग लेवल जो है वो हाई है तो उनको जो है उनकी इकोनॉमिक लेवल भी हाई होगी, अगर मार्केटिंग लेवल डाउन है तो पर्सन की जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल भी डाउन रहती है। थर्ड नंबर पर देखेंगे नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस टाइप ऑफ नॉर्मल बेस्ड अपॉन फ्री लेबर मार्केट, कि ये जो नॉर्मली जो अपन देखते हैं फ्री लेबर मार्केट है वो नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कोज में पॉपुलेशन एक्सपोजर, क्रॉनिक इलनेस, lack of literacy and technique education training, division of fragmentation of agricultural land due to population increasement, seasonal nature of agriculture, climate changes, natural calamities, there are effect the occupational of villages। इसके रेमेडियल मेजर्स देखेंगे, रेमेडियल मेजर्स क्या क्या होते हैं। इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर सिस्टम, लैंड remediation, conservation and improvement, development of small industrial and animal durable farm and fishes, population control, organizing the labor association and union of safeguard of labor right। नेक्स्ट अपन देखेंगे डाउरी, कि डाउरी क्या चीज़ होती है। जो आप सभी जानते हो डाउरी सिस्टम जो होती है वो एक इंडिया के अंदर जो है एक मेजर प्रॉब्लम के अंदर काउंट की गई है, कि जिसकी वजह से क्या होते हैं जो गर्ल्स हैं उनके जो फैमिली जो मैरिज इशू होते हैं, फैमिली के अंदर उनके इश्यूज होते हैं, और कई बार सुसाइडल कंडीशन भी है, इनके अंदर काउंट की गई है। तो डाउरी देखेंगे, डाउरी इज़ ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ मैरिज इन इंडिया स्पेशली इन सर्टेन कम्युनिटी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, दे अमाउंट ऑफ डाउरी इज़ ऑल्सो इंक्रीज, कि क्या होती है डाउरी जो है मेजर प्रॉब्लम देखी गई है मैरिज के अंदर इंडिया में, कि इसके अंदर क्या होता है कि डाउरी में जो है शादी से ज़्यादा जो है पैसों को जो है इम्पोर्टेंस दी गई है। जो एक ब्राइड है उसके साथ में कितना जो सामान है उसके घर वालों ने भेजा है, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है शादी के अंदर रखने लग गया है। तो वो जो मेजर प्रॉब्लम है या मेजर अकाना जो है वो इसके अंदर देखा गया है। वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग इज़ दैट एज द
education level is going higher and people are getting aware about social event growing, but still the problem of dowry in Kerala, where literacy is higher than demand of dowry is very much. Sometimes dowry result in suicide and violence. नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखेंगे डाउरी क्या चीज़ होती है. डाउरी इज ए प्रॉपर्टी विच ए वुमन बीइंग विथ हर और हिज गिव टू हर एंड एट द टाइम ऑफ मैरिज. कि डाउरी वो चीज़ होती है कि जो हाँ प्रॉपर्टी या जो मनी जो है वो एक लड़की के साथ में जो है दी जाती है उसकी शादी के अंदर. और वो किस चीज़ के लिए होती थी, ताकि जो न्यूली कपल जो है वो अपने हाउसिंग जो है वो प्रॉपर्ली कर सके. अगर वो उनका हाउस मेंटेनेंस है वो कर सके अच्छे से, वो इसीलिए दी जाती थी. The money, good and estate which woman bring to her husband in marriage. Dowry is a property which a man receive when be marriage either from his wife or from her family. Dowry is the amount given at the time of marriage. नेक्स्ट वन इसके देखेंगे कोर्स क्या क्या होते हैं. टू गेट ए प्रॉपर ग्रूम, कि अगर एक अच्छा दुल्हा मिलता है तो उसकी वजह से जो है ये चीज़ हो रही है. चाइल्ड मैरिज की वजह से कि अगर जो चाइल्ड मैरिज अगर करते हैं तो उसके साथ में ये जो कंडीशन है वो क्रिएट हो रही है. अगली लुकिंग गर्ल, कि अगर जो एक गर्ल है वो एक अगली दिखती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फादर होते हैं वो एक लड़की के साथ में शादी कराते हैं और जो है एक दहेज के लालच देकर जो है एक लड़की की शादी कराई जाती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है. डाउरी इन प्रेस्टीज symbol, they giving and taking of dowry as also amount involve work important and prestige for the establish of the marital bond. कि जो एक marital bondance है एक दो फैमिलीज़ के बीच में वो अच्छे से मेंटेन करने के लिए. if the law are not effectively used which is the making the avoid dowry. नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या थे डाउरी के, कि किस लिए डाउरी दी जाती थी, इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं. कि इसके लिए फर्स्ट वन जो है कि जो न्यू हाउस होल्ड है वो कर सके, एक जो कपल है न्यूली कपल वो अपने हाउस को अच्छे से मेंटेन कर सके, उसलिए जो डाउरी जो है वो दी जाती थी. स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग गर्ल, कि जो एजुकेशन है या फिर जो एक जो हस्बैंड के ऊपर जो पूरा हाउस लोड आ जाता है, ठीक है, वो ना आने की वजह से जो गर्ल है वो भी अपनी तरफ से हेल्प कर सके हाउस होल्डिंग करने के लिए, तो उस चीज़ के लिए प्रथा जो है चलाई गई थी. थर्ड नंबर इसके एडवांस है पेरेंटल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, के जो है हस्बैंड और वाइफ के बीच में पेरेंटल शेयरिंग जो है वो बनी रहे इसलिए. अगली लुकिंग गर्ल कैन बी मैरिड ऑफ विथ अट्रैक्शन डाउरी, के जो कई लड़कियों की जैसे शादी नहीं हो पाती उनकी लुक की वजह से, तो है जो लड़के वाले होते हैं वो उनके लालच डाउरी के लालच में आके उनसे शादी करते हैं. नेक्स्ट इसके देखते हैं डिसएडवांटेज. तो इसके अंदर फर्स्ट है सुसाइड, कि जो इसके अंदर क्या होता है कि अगर डाउरी के सिस्टम की वजह से क्या होता है कि लड़कियों को जो है ज़्यादा परेशान किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, जिसकी वजह से सुसाइडल कंडीशन भी क्रिएट होनी है. सेकंड नंबर है इंडिपेंडेंसनेस, कि जो है इसके अंदर क्या होता है कि जो है अगर ऐसा होता है कि अगर एक लड़की अपने लिए दहेज लेके आती है तो क्या होता है जो हस्बैंड जो है वो एक लड़की के ऊपर डिपेंडेंस हो के रह जाता है वो. थर्ड नंबर रिमेन अनमैरिड, ये क्या होता है डाउरी लेने के बाद में कई बार जो है इनके बीच में जो है मैरिड कपल के बीच में अनमैरिड कंडीशन या डाइवर्स की जो है वो कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है. लो स्टेटस ऑफ वुमेन, नेक्स्ट अपन देखते हैं बैगरी, कि यानी कि बैगरी क्या चीज़ होती है, कि किस तरह से इंडिया के अंदर सोशल प्रॉब्लम में अंदर काउंट होती है. बैगरी इज़ ए पेशेंट हु बैग फॉर द लिवहुड व्हेन ए पर्सन द स्टार्ट बिगिंग एज अ प्रोफेशनल इज़ कॉल्ड बैगरी,
कि एक वो प्रोफेशन जिसे अपन कहें कि जहाँ एक पर्सन जो है लिव रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए भीख मांगता है, ठीक है, उस चीज़ को जो है बेगरी कहते हैं। ए बेगरी डिमांड थिंग्स फ्रॉम those who are not responsible for him. Beggary is big curse and of a society. Maximum number of beggary can be seen near the railway station, bus stand, temple, masjid, cinema hall. देखेंगे इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ बेगरी के क्या क्या होता है। फर्स्ट है चाइल्ड बेगरी, कि जो बच्चे जो हैं वो भीख मांगते हैं, या फिर जो उनके पेरेंट्स जो है बच्चों को भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर कई बार जो होते हैं कई बच्चों को किडनैप करके उनको भीख मांगने के लिए भेज दिया जाता है, वो जो है वो चाइल्ड बेगरी के अंदर काउंट होते हैं। सेकेंड है फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, कि अगर कोई पर्सन फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जैसे ब्लाइंड है, डम है, लंप है, वो कटिंग है उसका, तो उसकी वजह से क्या हो गया, कोई एक्सीडेंट डिजीज़ की कंडीशन है, उसका पार्ट जो है वो नहीं है कोई, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो भीख मांगने का जो काम है वो स्टार्ट करता है। नेक्स्ट नंबर मेंटली सिक पर्सन, के जो मेंटली सिक है वो जो पब्लिक में जो है अपनी लिविंग के लिए जो चीज़ मांगता है या फिर बैक करता है, उसको मेंटली सिक पर्सन के अंदर काउंट किया जाता है। एबल बॉडीज़, कि यानी कि वो पर्सन जो प्रॉपर फिज़िकली मेंटली फिट हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई काम करना अच्छा नहीं लगता है, या फिर कोई उनकी मेहनत करनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो उस कंडीशन में वो जो है बैगिंग करते हैं, उसको एबल बॉडी बैगिंग कहते हैं। फिफ्थ नंबर ट्रैवल बैगिंग, देयर आर दोज पर्सन हु हैव माइग्रेट फ्रॉम द रूरल एंड ट्राइबल एरिया, दे हैव दिस tricking of collection money and good for the public. They have some keep money smack medicinal, कि वो चीज़ जहाँ एक जो रूरल या ट्राइबल एरिया के पर्सन जो है वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, वो एक जो गुड डोनेशन जो होता है वो कलेक्शन करते हैं पब्लिक हेल्प के लिए, पब्लिक सपोर्ट के लिए, उसको ट्राइबल बेगरी कहते हैं। 6 नंबर रिलीजन बेगरी, यानी कि जो अगर किसी काम के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, कोई जैसे कोई टेंपल है, रेलवे स्टेशन में है, ठीक है, या फिर कोई धर्म के लिए जो है रिलीजियस बेगरी, यानी कि जो उनके नाम पे जो लेते हैं उन्हें रिलीजियस बेगरी कहते हैं। अनएम्प्लॉयड बेगर, व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड मे बी टेम्पररी एंड परमानेंटली दे कीप द बेगरी, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट पीपल्स हैं, अगर उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा है, वो अगर ये चीज़ करते तो वो अनएम्प्लॉयड बेगरी के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी। तो इसके अंदर फर्स्ट वन ईटियोलॉजी आती है इसकी पुअर्टी, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, फिजिकली डिफेक्ट एंड डिजीज, मेंटल डिसऑर्डर, नेचुरल लेजीनेस, दे डिज़ायर टू गिव एम। थैंक यू।